परिषदीय विद्यालयों को पेयरिंग किए जाने के मामले में हाई कोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज सुनवाई हुई है और इसमें फैसला आ गया है। कई दिनों से सभी को इंतजार था कि फैसला किधर का आएगा, सरकार के पक्ष में जाएगा या जिन लोगों ने रिट दायर की थी। तो क्या फैसला आया है, किसको निराशा हाथ लगी है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास। प्रियांशु, जरा बताइए हाई कोर्ट से जो फैसला आया है क्या कहा गया है? जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से एक बेहद अहम फैसला आया है और ये जो फैसला सुनाया है ये कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस पंकज भाटिया जी ने सुनाया है, जिसमें जो छात्र और अभिभावक बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे उनकी याचिका को सर खारिज कर दिया गया है। यानी कि साफ साफ कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसके अनुसार अब उत्तर प्रदेश में जो 5,000 बेसिक स्कूलों की पेयरिंग की बात सरकार कह रही थी, अब उन स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी। यानी कि स्कूल जो है इधर से उधर शिफ्ट किए जाएंगे जिनमें छात्रों की नामांकन संख्या 50 से कम है। तो यह अहम फैसला सर माना जाएगा और यह सभी को उम्मीद थी। जो छात्र सीतापुर से सर 2 याचिकाएं दायर हुई थी, 51 बच्चे गए थे अपने अभिभावकों के जरिए हाई कोर्ट और उस सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सरकार ने कहा था कि बेसिक स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी, ऐसे स्कूलों की जिनमें छात्रों की नामांकन संख्या कम है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल निकल कर आए थे और दूसरी रिट भी सर सीतापुर से जो दायर हुई थी उसको भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि सर प्रदेश की में जितनी भी प्रदेश की रिट गई थी हाई कोर्ट बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के आदेश के खिलाफ, उन सभी को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए डिसमिस कर दिया है और यह कहा है कि जो सरकार ने आदेश दिया है वो वैसा ही रहेगा। अब बेसिक स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी। तो सर इस मामले में कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, उनके हाथ निराशा हाथ लगी है क्योंकि छात्र छात्राएं ये मान रहे थे कि सरकार से उनके फेवर में फैसला आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षक संगठन हैं वो भी ये मानकर चल रहे थे कि जो फैसला आएगा वो छात्रों और अभिभावकों के फेवर में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उलट फैसला आया है। इसके अलावा सर आपको बताएं, जैसे हमने पहले खबर भी दिखाई थी रविवार को, उसमें कानून के जानकारों ने भी उनका भी ये मानना था कि हाई कोर्ट से सरकार को जो है झटका लग सकता है, सरकार हार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें हवाला भी दिया था कि ये जो बेसिक स्कूलों की पेयरिंग है या मर्जर है वो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है, संविधान के संशोधन अधिनियम के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कहा था, जो कानून के जानकार हैं या वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कि अगर नामांकन संख्या किसी विद्यालय में कम है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। लेकिन सर ये जो तमाम तर्क हैं उनको दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के खिलाफ जो रिट जितनी भी गई थी उनको खारिज करते हुए कह दिया है कि अब जो उत्तर प्रदेश है उसमें 5,000 बेसिक स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी। सर जी बिल्कुल, तो देखिए वो खारिज कर दी गई है रिट याचिकाएं और पेयरिंग की जाएगी। ये सरकार की ओर से एक समान सरकार की जीत मानी जा रही है और हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार के पक्ष में गया है। प्रियांशु, क्या आपकी बात हुई होगी जिन लोगों ने रिट याचिका दायर की है, चूंकि ये रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी और एकल खंडपीठ से ये आदेश आया है, ऐसे में अब उनका कोई अगला कदम होगा? क्या फिर से इसको चुनौती देंगे वो लोग? सर अभिभावकों से तो बात अभी उस तरह से नहीं हो पाई है, वो काफी निराश भी देखे गए जब हाई कोर्ट की एकल पीठ से जो है इस तरह का आदेश आया है। लेकिन मेरी जो है बेसिक जो शिक्षक संगठन है उनके पदाधिकारियों से बात जरूर हुई है। उनका कहना है कि अभी एकल खंडपीठ से जो है हार हुई है, अब वो लखनऊ वो हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाएंगे और प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले हफ्ते वो हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाएंगे। और इसके अलावा उनके सर कई और मुद्दे हैं, उनको लेकर भी वो हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा उनका यही रहेगा कि बेसिक स्कूलों की जो पेयरिंग का आदेश है वो सरकार वापस ले। इसके लिए हाई कोर्ट की डबल बेंच में अब शिक्षक सर जाने के लिए तैयार है और इससे पहले कल 8 जुलाई को बेसिक शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं यूपी के सभी जिलों में सर बीएसए ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी पहली मांग ये रहेगी जो बेसिक स्कूलों की पेयरिंग है उसके आदेश को वापस लिया जाए। उनकी दूसरी मांग ये रहेगी कि प्राइमरी में जो 150 से कम बच्चे और जूनियर में 100 से कम बच्चों पर जो सरकार ने एक आदेश दिया है कि उनको सरप्लस कर दिया गया है, यानी कि सरकार वहां पर प्रधानाध्यापक नहीं रखेगी, वहां पर इंचार्ज प्रधान
प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे, उसको लेकर भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। और ये उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले यूपी के सभी 75 जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे बीएसए ऑफिस पर, और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। तो सर, एकल पीठ से हार होने के बाद छात्रों और अभिभावकों की अब बेसिक शिक्षक सर हाईकोर्ट को जाने को तैयार है, और वो हाईकोर्ट की डबल बेंच जाएंगे सरकार की पेयरिंग स्कूल के आदेश के खिलाफ। सर बिल्कुल डबल बेंच की तरफ रुख करेंगे वो लोग जो एकल बेंच से एक समान उनकी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। अभी उन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन शुरुआती दौर में सरकार की जो मंशा है, सरकार ने जो आदेश दिया था, वो कहीं न कहीं उनकी मंशा सफल हुई है। हाई कोर्ट से योगी सरकार के पक्ष में फैसला आया है, लेकिन रिट याचिकाएं दाखिल करने वाले अभिभावक और बच्चे डबल बेंच में जाने की तैयारी करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं वो भी अब इसको आंदोलन बनाएंगे। उनका पूर्व निर्धारित आंदोलन जो है आगे जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर वापो की जो स्थिति है अभी फिलहाल पूरी तरीके से ये खत्म नहीं कही जा सकती है। हालांकि आज शुरुआती दौर में सरकार की जीत जरूर हुई है, लेकिन आगे चलकर अगर इसे चुनौती दी जाएगी तो आगे भी इस प्रकार की वापो रह सकती है। फिलहाल प्रियांशु, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।